नमस्कार शिक्षक साथियों। जैसे कि हम लोग दीक्षा टीपीटी पर आधारित मध्य रेखीय सर्वे यानी मिडलैंड सर्वे का तैयारी कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे बेसिक कोर्स 1 में ही अगला पाठ्यक्रम जो सीखने के मतलब का पड़ताल से हम लोग को देखना है। इसमें सीखना क्या है, सीख को मापना कठिन क्यों है, व्यवहारवाद क्या है, भाग 3 में है, भाग 4 में है संगणनात्मक मनोविज्ञान से परिचय। तो इसके अंदर जाके हम संगणनात्मक मनोविज्ञान से परिचय पर आधारित वीडियो देख के इसके बारे में जान सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं आकलन सीखने के मतलब की पड़ताल यानी भाग 5 पर। इसमें आकलन संबंधित प्रश्नोत्तरी को हमें हल करना है। हमने इस टॉपिक के अंतर्गत इसके पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं उस पर आधारित कुछ आकलन से प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इस प्रश्नों को हम लोग को देखना है। सीखने के मतलब की पड़ताल आकलन जो है, इसमें पहला प्रश्न है कि हमारी स्मृति हमारे सीखने के तरीकों को स्वरूप प्रदान करती है। इस तथ्य के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक मान्य है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है दीर्घकालिक स्मृति बड़ी होती है। दूसरा, स्मृति अतीत को याद करने में सहायक होती है। तीसरा, स्मृति में MRS होते हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। चौथा है स्मृति में MRS एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो नए अनुभवों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। तो इसमें हम लोग चौथा विकल्प को सही मानते हुए सबमिट करते हैं, जो कि स्मृति में MRS क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो नए अनुभवों की व्याख्या करने में सहायक होते हैं। अब जारी रखते हुए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। कोर्स में सीखने को नए अनुभव अर्जित करने की प्रक्रिया, उनके साथ मस्तिष्क में कार्य करने तथा नई समझ बनाने के रूप में परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य सीखने के रचनात्मक सिद्धांत से ज़्यादा जुड़ा है? सिर्फ एक ही विकल्प हमें इसमें भी चयन करना है। पहला है छात्रों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना और उसके बाद पुस्तकों में लिखवाना। दूसरा है छात्रों को ब्लैकबोर्ड से देखकर लिखने के लिए कहना। तीसरा है छात्रों की समझ को उनके द्वारा साझा किए गए अवलोकनों तथा अनुभवों के आधार पर विकसित करना। तो ये विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है। अंतिम है छात्रों से अपनी पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने तथा अपनी समझ को स्वयं विकसित करने के लिए कहना। तो इसमें क्या हो रहा है, छात्रों की समझ को उनके द्वारा साझा किए गए अवलोकनों पर तथा अनुभवों के आधार पर विकसित करना, ये सही है। इसको सबमिट करते हैं। देखिए आपका उत्तर सही है। अब हम लोग इसको जारी रखते हुए अगला प्रश्न पर जाते हैं। राधा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा बहुत अच्छे से सीख रही है, लेकिन गणित की अवधारणा को जीवन में सक्षम नहीं है, अवधारणा को सीखने में सक्षम नहीं है। आपके अनुसार संभावित कारण क्या है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है उसके गणित के शिक्षक पढ़ाते समय केवल खुद बताने या व्याख्या करने के अलावा किसी और तरीके का उपयोग नहीं करते हैं। एक कारण हो सकता है जिसके चलते गणित सीखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है, उसे गणित विषय से डर लगता है, ये भी बात सही लगता है। तीसरा है वो अपने विज्ञान के अध्यापक को बहुत पसंद करती है, ऐसा बात नहीं है। अध्यापक को पसंद करने की बात नहीं है, विषय को पसंद करने की बात है। और अंतिम है उसके गणित के शिक्षक प्रश्न पूछने या स्पष्टीकरण मांगने पर डांटते हैं, ये भी बात सही लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग इन 3 विकल्पों को चयन करते हैं और सबमिट करते हैं। तो ये उत्तर सही है। हमने जो जो चयन किया वो सही है। अब जारी रखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। जॉन एक अशांत बच्चा है। वो अंग्रेजी कक्षा को छोड़कर पूरे दिन अपने सहपाठियों को डराता धमकाता रहता है या उसके साथ मारपीट करता रहता है। उसकी अंग्रेजी की शिक्षिका ऐसा करने पर उससे कक्षा कार्य को 10 बार करने को कहती है। व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत यहाँ लागू होता है? पहला है प्रभाव का सिद्धांत, दूसरा संबद्धता का सिद्धांत, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो ये है प्रभाव का सिद्धांत के चलते ऐसा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये सबमिट करते हैं। तो ये सही है। अब अगला हम लोग जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को अब देखते हैं। अमन के हिंदी के शिक्षक जैसे ही कक्षा में आते हैं वह डेस्क के नीचे छिप जाता है। इस स्थिति में व्यवहारवाद का कौन सा सिद्धांत लागू हो रहा है? पहला है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, प्रभाव का नियम, संबद्धता का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये सब पढ़ा है, उसके आधार पर हम यहाँ संबद्धता का नियम को मानेंगे। ये बात सही लगता है। सबमिट करते हैं। सही है। जारी रखते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। जब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि बारिश कहाँ से आती है, तो बच्चों के दिमाग में किस प्रकार का MR सजग या एक्टिवेट होता है? आप एक ही विकल्प इसमें चुन सकते हैं। एक विधि या प्रोसीज्योर, दूसरा है प्रक्रिया प्रोसेस, तीसरा है नियम रूल, चौथा है मानसिक छवि यानी मेंटल
इमेजरी। तो ये प्रक्रिया यानी प्रोसेस सही लग रहा है, इस पर हम लोग सबमिट करते हैं। तो आपका ये विकल्प सही है। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। परिवहन के बारे में पाठ की शुरुआत से पहले शिक्षिका ने छात्रों से पूछा, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? वे सड़कों पर कौन से वाहन देखते हैं? शिक्षिका द्वारा पूछे गए सवाल किस सिद्धांत पर आधारित है? सिर्फ एक ही विकल्प इसमें भी चुनना है। प्रभाव का नियम, संबद्धता का नियम, ज्ञान निर्माण में सहायक MRS। तो हम लोग प्रभाव का नियम, संबद्धता का नियम देख चुके हैं। अब इसको हम लोग मानते हैं ज्ञान निर्माण सहायक MRS। अब सबमिट करते हैं। तो ये उत्तर भी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विद्या तथा वाणी ने हिंदी में क्रमशः 89% तथा 78% अंक प्राप्त किए। जब शिक्षक ने उन दोनों से परीक्षा में शामिल विषय वस्तु के बारे में प्रश्न पूछे तो वाणी ने अधिक सही उत्तर दिए। तो उपरोक्त स्थिति में कौन से तथ्य अधिक उपयुक्त है, हमें बताना है। सिर्फ एक ही विकल्प चुनना है। तो सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। दूसरा, परीक्षाएं हमने क्या सीखा का सही प्रतिबिंब नहीं है। तो ये विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है। इसको सबमिट करते हैं। हाँ, ये उत्तर सही है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में पहुंच गए, जबकि हमें प्रश्न संख्या 8 हम लोग देख लिए। अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। व्यवहारवाद के सभी उदाहरण को चुनना है। इसमें से कौन सा व्यवहारवाद है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, कक्षा 2 के छात्रों ने अपनी कक्षा के नियम तोड़ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें खेल के पीरियड में शामिल नहीं होने दिया जाता है। ये पहला व्यवहारवाद में आता है। शिक्षक छात्रों से कक्षा के नियमों का पालन करने तथा इन्हें तोड़ने से संबंधित अपने अनुभव साझा करते हैं। अच्छा, तीसरा क्या है? छात्र जब अपने शिक्षक के हाथ में लाल झंडा देखते हैं तो वे एकदम शांत हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक व्यवहारवाद में आता है। तो ये पहला और तीसरा जो है ये व्यवहारवाद में आता है। तो इसको हम लोग अब सबमिट करते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि कक्षा 2 के छात्रों ने अपनी कक्षा के नियम तोड़ने बंद कर दिए हैं, क्योंकि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें खेल के पीरियड में शामिल नहीं होने दिया जाता है। छात्र जब अपने शिक्षक के हाथ में लाल झंडा देखते हैं तो ये भी व्यवहारवाद में आता है और वे शांत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण की रचनात्मक अवधारणा के प्रयोग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? आप एक विकल्प इसमें से चयन कर सकते हैं। जब छात्र कोई कार्य बिना गलतियों के करते हैं तो शिक्षक सदैव पुरस्कार देते हैं। दूसरा, जब शिक्षक कुछ नया पढ़ा रहे होते हैं तो वे चित्रों का उपयोग करते हैं। तीसरा है, बच्चों को प्रयोग करने के लिए कहने से पहले शिक्षक उस प्रयोग को करके दिखाते हैं। चौथा है, शिक्षक एक प्रश्न के लिए छात्रों द्वारा दिए जाने वाले अनेक उत्तरों को स्वीकार करते हैं। तो ये चौथा विकल्प ज़्यादा सही लग रहा है। अब हम लोग सबमिट करते हैं। चलिए, ये भी प्रश्न सही है। अब हमारा सारा प्रश्न हो गया। धन्यवाद। आज यहीं समाप्त करते हैं। आप इसे तैयार करते रहें, फिर हम अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तो इसे तैयार करें।